हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है 19 दिसंबर 2025। 19 दिसंबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल एजुकेट भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये विधेयक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया है और इसे मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के एक नए ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है मनरेगा का स्थान ये लेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है क्या। दोस्तों ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसको भारत सरकार आधारित एक योजना है और इसमें ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम रोजगार प्रदान करना होता है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी देनी होती है और इसकी जो भी इनकम आती है वो उस व्यक्ति के खाते में आती है। कानूनी गारंटी के साथ ये दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कब पारित हुई थी ये योजना। तो 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को पूरा कवर 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश को इसने कवर कर लिया। प्रारंभ में केवल 200 जिलों पर ही ये लागू किया गया था। अब बात करते हैं मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण परिसंपत्तियों जैसे सड़क है, तालाब है, जल संरक्षण का निर्माण है, इस तरह की चीजों को करना है और माइग्रेशन को रोकना, जिससे कि जो लोग बेरोजगार हैं वो शहरों की तरफ भागना या दूसरी जगहों को जाना, पलायन करना छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। कारण ये है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये जो गोवा है वो पुर्तगालियों के शासन अधीन था और 1961 में ये अंत हुआ, पुर्तगाली शासन का अंत 19 दिसंबर 1961। इसको हम गोवा स्थापना ये मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दिसंबर 2025 में आरबीआई द्वारा जारी एमपीसी मिनट्स में किस नीति संकेत पर चर्चा हुई? तो आरबीआई मिनट्स में आर्थिक वृद्धि में सुस्ती को देखते हुए भविष्य में नरमी की संभावना जताई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दरों में कटौती की संभावना। फ्रेंड्स एमपीसी मिनट्स आया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति और ये इसकी एक बैठक होती है। विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जारी की जाती है आरबीआई द्वारा। तो जब भी बैठक होती है उसके कुछ दिनों बाद उस बैठक में पूरी चर्चा, तर्क, मतभेद और निर्णयों का पूरा विवरण एमपीसी मिनट्स में जारी किया जाता है। तो इसको आपने समझ लिया। एक बात और भी है, एमपीसी मिनट्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और कानूनी आधार है आरबीआई एक्ट। किसके द्वारा स्थापना हुई थी इसकी? तो 1934 का संशोधन है आरबीआई एक्ट का। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के अधिकारी होते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। एमपीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रेपो रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, आईएमडी द्वारा 19 दिसंबर को जारी चेतावनी मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो आईएमडी द्वारा उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, जिससे परिवहन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोल्ड वेव और घना कोहरा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आया था आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। आईएमडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1875 में और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन में काम करता है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। कार्य है मौसम पूर्वानुमान को जारी करना, चक्रवात, लू, शीतलहर, भारी वर्षा की चेतावनी देता है, भूकंप और मौसम से जुड़ा डेटा संग्रह भी करता है। भारतीय रेल द्वारा 19 दिसंबर को कौन सा कदम उठाया गया? तो कोहरे से निपटने हेतु भारतीय रेल ने शीतकालीन समय सारणी में बदलाव किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंटर टाइम टेबल संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूजीसी द्वारा घोषित इंटर्नशिप क्रेडिट फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? तो इस ढांचे से छात्रों की इंटर्नशिप को क्रेडिट के रूप में डिग्री में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिग्री में इंटर्नशिप को अकादमिक मान्यता। एनसीईआरटी ने 2025 में किस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की? डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, साइबर सुरक्षा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आया एनसीईआरटी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूलों की शिक्षा को गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम करती है और अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी ये कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 को, 1961, और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन में काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। इसके मुख्य कार्य जो हैं वो स्कूलों की 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ तैयार करना है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है और साथ ही साथ शैक्षिक अनुसंधान तैयार करना है, एजुकेशनल रिसर्च करना है, नवाचार पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा 19 दिसंबर को किया गया परीक्षण किस क्षेत्र से जुड़ा था? नया सैटेलाइट संचार परीक्षण आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान के लिए अहम है। तो इसका सही आंसर है सैटेलाइट संचार। इसरो द्वारा 19 दिसंबर को सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में परीक्षण से जुड़ा था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसरो के बारे में पूछा है तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये है क्या? तो ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष तकनीक के विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 और संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और किसके अधीन ये काम करता है? तो अंतरिक्ष विभाग, और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में भी है और कर्नाटक में भी है। मुख्य उद्देश्य है संचार, मौसम, नेविगेशन के लिए उपग्रहों का विकास करना और पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह जो मिशन है यह छात्रों को डिजिटल नागरिकता और तकनीकी कौशल सिखाने पर केंद्रित है, छात्रों में डिजिटल कौशल को विकसित करता है। 19 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा कोल्ड वेव किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी था? तो ये कोल्ड वेव उत्तर भारत में, सामान्य काफ़ी टेम्परेचर नीचे चला गया था, इस वजह से पूर्वोत्तर भारत की चर्चा उत्तर भारत की चर्चा ज़्यादा रही कोल्ड वेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई एमपीसी मिनट संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद अधिनियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस पर बात की थी। एमपीसी का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर 2025 को किस वैश्विक संकट पर विशेष चेतावनी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने जल संकट को देखते हुए भविष्य में जल संकट को देखते हुए गंभीर चुनौती इसको बताया है। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आया संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है किस जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो स्थापना जो तिथि है वो 24 अक्टूबर 1945 1949। स्थापना का आधार था संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग के लिए इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित 2025 रक्षा बजट का अनुमानित आकार क्या है? तो यह अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 901 बिलियन। H-1B वीजा बैकलॉग विस्तार से सबसे अधिक किस देश के पेशेवर प्रभावित होते हैं? इससे भारतीय आईटी पेशेवर और
H1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, इसी वजह से भारत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। अब फ्रेंड्स एक बात और भी है, ये H1B वीज़ा बैकलॉग क्या है? तो यह अमेरिका द्वारा दिया जाने वाले, हमारे यहाँ से जाने वाले जितने भी टेक्नीशियंस हैं और जितने भी अलग अलग फील्ड में लोग हैं और रोजगार के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाता है। तो H1B अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला वीज़ा है। चीन द्वारा शुरू किया गया AI चिप प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से जुड़ा है? यह पश्चिमी तकनीकी निर्भरता कम करने की एक रणनीति है और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता लाने के लिए AI चिप प्रोजेक्ट बनाया गया है। भारत UAE सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह संयुक्त थल सेना अभ्यास है, भारत और UAE के बीच चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, थल सेना। फ्रेंड्स यहाँ पर सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हुई तो भारत के किस किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो पहला है यहाँ पर दिसंबर में ही जो चल रहे हैं वो भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ चल रहा है, उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड और यह सैन्य अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जो कि अबू धाबी में चल रहा है। अभ्यास का जो लक्ष्य है वो दोनों देशों की सेनाएं तालमेल को बढ़ाना है और विशेष रूप से शहरी युद्ध शांति स्थापना और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद करना एक दूसरे की। और इसके बाद भारतीय सेना का लगभग 45 सदस्यीय दल इस अभ्यास में भाग ले रहा है और रक्षा सहयोग और रणनीति साझेदारी होगी दोनों देशों के बीच। संयुक्त प्रशिक्षण से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनकी क्षमता में और समन्वय में वृद्धि होने वाली है। दूसरा देश है मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच में भी एक्सरसाइज अभी चला था जो 5 से 8 दिसंबर तक चला 2025, राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ और इन दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त टैक्टिकल ड्रिल्स, काउंटर IED और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर प्रशिक्षण इन दोनों सेनाओं ने लिया। संयुक्त संचालन क्षमता, परंपरागत और असामान्य युद्ध कौशल का इन लोगों ने अभ्यास किया, भारत और मलेशिया। तीसरा और एक और सैन्य अभ्यास चला, वो था भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसका नाम था गरुणा शक्ति और ये 10वां संस्करण था। इससे पहले 9 प्रैक्टिस हो चुकी है। 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये चला। हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ और विशेष बलों के बीच तालमेल और संचालन क्षमता को सुधारना इसका उद्देश्य था। पारस्परिक तकनीकी और रणनीतिक प्रशिक्षण, क्रॉस फंक्शनल मिशन अभ्यास भी इसका उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुए 3 देशों का दिसंबर में हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास चला। फ्रेंड्स इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका क्या नाम है वो भी पूछा जाता है। आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। सऊदी अरब द्वारा बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को निष्कासित करने का कारण क्या रहा? तो सऊदी अरब ने बहुत सारे विदेशी नागरिकों को निष्कासित इसलिए किया क्योंकि स्थानीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। ये कारण था उसका, वीजा नियमों का उल्लंघन। G20 चर्चाओं में 2025 में किस विषय को विशेष प्राथमिकता दी गई? तो DPI भारत की प्रमुख वैश्विक पहल बनकर के उभरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI। इसको फुल फॉर्म जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों मैं आपसे एक बार कहूँगी कि हमारे अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है मेरी। विश्व बैंक ने 2025 में सबसे अधिक वित्तीय सहायता किस क्षेत्र को दी? तो जलवायु क्षेत्र से निपटने हेतु सहायता दी है, जलवायु अनुकूलन। विश्व बैंक ने 2025 में सबसे अधिक वित्तीय सहायता जलवायु अनुकूलन के लिए दी है। ब्रिक्स बैंक NDB से 2025 में सर्वाधिक ऋण किस देश ने लिया? तो ये ब्राज़ील को बुनियादी ढांचे के लिए सहायता लेना पड़ा और ये देश है ब्राज़ील जिसको सर्वाधिक ऋण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जल संकट का सीधा संबंध किस लक्ष्य से है? तो अंतर्राष्ट्रीय SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अमेरिकी रक्षा बजट में वृद्धि का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? तो अभी हमने बात की थी, अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। तो इसका कारण है चीन, रूस और मध्य पूर्व का तनाव। इसके कारण अमेरिका ने अपने जो बजट है, रक्षा बजट, उसको बढ़ाया है। वैश्विक और भू राजनीतिक तनाव, इसका सही आंसर है वैश्विक और भू राजनीतिक तनाव। H1B वीजा मुद्दा किस प्रकार का विषय है? तो अभी हमने इस पर बात की थी। यह कुशल श्रमिक प्रवासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रवासन नीति, अमेरिका की प्रवासन नीति, जिससे हमारे यहाँ जो आपके यहाँ से जाने वाले बेरोजगार लोग हैं, उनकी बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने इसको थोड़ा सा कड़ा कर दिया है। चिप्स का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो AI चिप्स जो है, ये डिजिटल और रणनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में अहम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था। चिप्स का विकास मुख्यतः डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दोस्तों, अंत में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको हम पीछे मैंने पढ़ाया है ऊपर, और उसको अगर आप देखेंगे वीडियो को फिर से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ज़रूर देखें फिर से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को एक बार दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो फिर से मिल जाए।